नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 3.4 के सवाल हल करेंगे, जिसमें प्रायिकता के बारे में सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको प्रायिकता, जिसको प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, को समझना आवश्यक है। इसके लिए आपको एक सूत्र है वो याद रख लेना है, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। यही आपकी प्रायिकता होगी। यानी किसी भी घटना में कुल परिणाम कितने होंगे वो आपको बटा के नीचे लिखने हैं, और जो परिणाम हमें प्राप्त होने की संभावना है उसको हम बटा के ऊपर लिख देंगे। यही प्रायिकता है। तो देखिए, पहला सवाल, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है। ये हमें 5 सवाल यहाँ नीचे दिए गए हैं, उनमें बताना है कि किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं कह सकते, ये हमें बताना है। सबसे पहला जो सवाल है इसमें, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो ये निश्चित है। इसके आगे या नीचे आप आंसर लिख देना, निश्चित है। यानी आज है वो आप कल से अधिक आयु के हैं, क्योंकि आपकी आयु में एक दिन बढ़ चुका है। दूसरा इसमें दिया गया है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आना, तो इसमें हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं। यानी हम किसी भी सिक्के को उछालेंगे तो उसमें चित्त आ भी सकता है और नहीं भी आए। तो इसके आंसर में आपको लिखना है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। यह आपका 2 का आंसर हो जाएगा। तीसरा है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। ये तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एक पासा होता है उसमें 1 से 6 तक के अंक ही होते हैं, तो 8 अंक आना तो असंभव है। फिर है चौथा, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। ये हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है कि अगली लाइट है वो हरी होगी, तो इसके आंसर में भी आप लिख देंगे, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं कि हरी होगी, निश्चित रूप से नहीं। ठीक है। अब पहले में अंतिम, कल बादल घिरे होंगे, तो ये भी कोई निश्चित नहीं है, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं। तो बस पहले सवाल में आपको इसी तरह से इनके आंसर है वो लिखने हैं। अब देखिए 2 का सवाल। 2 का सवाल दिया गया है, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। अब इसमें जो पहला सवाल दिया गया है, संख्या 2 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, पहले का जो आंसर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे, डिब्बे में कंचे हैं। कितने कंचे हैं डिब्बे में? 6 हैं, और प्रत्येक जो कंचा है उसके ऊपर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। अब इसमें पूछा गया है, संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता को हम P से व्यक्त करते हैं, और हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, संख्या 2 वाले कंचे की। 2 वाले कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, कुल परिणाम कितने होंगे, बटा में हमें लिखना है। अभी मैंने शुरू में बताया था कि कुल परिणाम हैं वो हमें बटा में लिखने हैं। तो यानी कुल परिणाम, यानी कंचे हमारे पास 6 हैं, तो 6 में से कोई एक कंचा है वो निकलेगा, तो यहाँ बटा में तो आ जाएंगे 6। और अब है 2, संख्या 2 वाले कंचे की प्रायिकता। तो 1 से 6 तक की संख्याओं में 2 तो एक बार ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक कंचा है उसके ऊपर एक संख्या लिखी हुई है 1 से 6 तक की।
तो एक कंचे के ऊपर 2 संख्या वाला है वो एक ही कंचा होगा, तो यहाँ 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यही आंसर होगा। ये आपके पहले का आंसर। दूसरा जो दिया गया है, संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो सेम इसी तरह से हो जाएगा। प्रायिकता को P से व्यक्त करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम संख्या 5 वाले कंचे की प्रायिकता, कंचे की प्रायिकता बराबर है, यहाँ भी कुल परिणाम 6 होंगे और 5 संख्या वाला कंचा है वो भी एक ही है, तो इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। इसी तरह से यदि आपको यहाँ 1 की, 3 की, 4 की और 6 की प्रायिकता भी पूछी जाए तो उसकी प्रायिकता भी 1/6 ही होगी, क्योंकि 1 से 6 तक की संख्याएं प्रत्येक कंचे के ऊपर अंकित हैं, तो एक संख्या वाला एक ही कंचा होगा, तो इसलिए उनकी प्रायिकता है वो 1/6 होगी। तो ये आपका 2 का सवाल। अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो देखिए एक सिक्का है, उसमें 2 संभावनाएं होती हैं कुल, एक तो पटाना और एक चिताना। एक सिक्के में पट और चित आना, ये 2 कुल परिणाम होते हैं। अतः आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यानी सिक्का है वो 2 टीमों के बीच में निर्णय करने के लिए उछाला जाता है, तो यहाँ आपकी टीम यानी यहाँ प्रायिकता हमें किसकी ज्ञात करनी है, आपकी टीम खेलेगी, इसकी प्रायिकता होगी। यानी कुल परिणाम यहाँ कितने होंगे, 2 होंगे। यानी सिक्का उछालेंगे तो या तो पटाएगा या चिताएगा, और उसमें से दोनों एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए एक ही आएगा। इस तरह से आपकी टीम खेलेगी, इसकी प्रायिकता है वो 1/2 ये होगी। यही आपका आंसर है। तो बच्चों ये आपकी 3.4 की प्रश्नावली है वो, उसमें केवल 3 ही सवाल थे। तीनों सवाल मैंने आपको हल करके बता दिए हैं। आशा है सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली प्रश्नावलियों के सवालों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।